गुड इवनिंग दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं राकेश गोस्वामी भाग 4 का प्रैक्टिस सीट नंबर 3। क्या है? प्रैक्टिस सीट नंबर 3। तो मित्रों, जैसे कि हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले एक चित्रकार की बात करते हैं, तो उसी क्रम में आज हम बात करेंगे सबसे फेमस किशनगढ़ शैली की। किशनगढ़ शैली की हम लोग बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। किशनगढ़ शैली में हम लोग 3-4 मुख्य बिंदु की बात करेंगे, जैसे कि खोज हो गए, संस्थापक हो गया, इसके विकास का सही क्रम, और 5वां रहेगा चित्र और चित्रकार। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए हम लोग पहला पॉइंट बात करते हैं इसके, जो कि खोज की। खोज, तो किशनगढ़ शैली की खोज एरिक डिकिंसन और फयाज अली 1943 में, जो कि एरिक डिकिंसन शैक्षणिक भ्रमण के दौरान अजमेर के मेयो कॉलेज में आते हैं और किशनगढ़ शैली के चित्रों की खोज करते हैं। किशनगढ़ शैली के चित्रों की खोज करते हैं और फयाज अली, जो कि किशनगढ़ के भ्रमण के दौरान यहाँ के चित्रों पर प्रकाश डालते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश डालते हैं। किशनगढ़ मित्रों शैली, जो कि किशन सिंह ने स्वतंत्र रूप से स्थापित किया, और उसकी मौलिकता और प्रभावशीलता के कारण इसे किशनगढ़ शैली कहा जाता है। वहीं हम बात करेंगे, दूसरा पॉइंट है हमारा संस्थापक। तो जोधपुर के राजा उदय सिंह के 16वें पुत्र में से 16 पुत्रों में से 8वें पुत्र थे किशन सिंह। इन्होंने सेंथेलो नामक स्थान जीतकर 1609 में किशनगढ़ की स्थापना की। फिर चौथा पॉइंट है विकास। किशनगढ़ के शासकों वल्लभाचार्य के अनुयायी थे। किसके? वल्लभाचार्य के अनुयायी थे। वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना वाराणसी में किया था। जो कि महाराजा रूप सिंह 1643 से 1658 तक के बीच में रहते हैं। रूप सिंह ने, जो कि किशनगढ़ की आधारशिला रखी, इन्होंने रूपनगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया है। कृष्ण लीलाओं का चित्रण रूप सिंह ने किया। महाराजा राज सिंह 1707 से 1748 तक होते हैं। इनके समय में, जो कि प्रमुख चित्रकार सूर्यध्वज निहाल चंद थे, इनकी चित्रशाला का प्रबंधक था। महाराजा राज सिंह के समय में 33 ग्रंथों की रचना हुई। कितनी? टोटल
33 ग्रंथों की रचना हुई है। किशनगढ़ शैली को उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करने के लिए 3 व्यक्तियों को जाता है। उसका श्रेय कितने व्यक्तियों को जाता है? तो 3। पहला सावंत सिंह या नागरीदास, बनी ठनी राधा के रूप में नागरी हैं ये, और मोरध्वज निहाल चंद जो कि सावंत सिंह का प्रमुख चित्रकार है। कौन है? सावंत सिंह का प्रमुख चित्रकार। 18वीं शताब्दी में मित्रों राजस्थान चित्रकला निहाल चंद उसके संरक्षक सावंत सिंह का सदैव ऋणी रहेगी। ये 18वीं शताब्दी की चित्रकला में इतना इनका श्रेय होता है। और जो बनी ठनी की तुलना यूरोप की लियोनार्डो द विंसी की मोनालिसा से की है, ये की है पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत ने। मोरध्वज निहाल चंद ये किशनगढ़ के सर्वोच्च और महान चित्रकार थे। इन्होंने सावंत सिंह के 75 ग्रंथों की रचना की। कितने? 75 ग्रंथों की रचना, जो नगर समुच्च नाम से प्रसिद्ध है। इसी ने बनी ठनी के रूप में सौंदर्य को चित्रित किया, जो कि यह राधा के रूप में प्रसिद्धि इनको दिलाई गई। तो आइए दोस्तों हम लोग अब प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। और प्रमुख चित्र हमने आपको बता ही दिया है, जैसे कृष्ण की लीला का चित्र, बनी ठनी चित्र, काले मृग का शिकार करते हुए राजा राज सिंह का चित्र, चांदनी रात की गवैये जो कि यह चित्र के चित्रकार हैं अमचंद, और दरबार संग्रह का चित्र जो कि भवानी दास ने बनाया है। किसने? भवानी दास ने। तो दोस्तों किशनगढ़ शैली की हमने बात की। अब इससे ज़्यादा आपको किशनगढ़ शैली में नहीं पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग अब प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न, 25 जनवरी 2025 को किस प्रख्यात भारतीय समकालीन मूर्तिकार का निधन हो गया? तो मूर्तिकार का निधन हो गया, तो इनका नाम है लतिका कट्ट। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीक दृश्य संप्रेषण को प्रायः संदर्भित किया जाता है। तो प्रतीक दृश्य संप्रेषण को प्रायः संदर्भित किया जाता है तो होरस की आंख, द आई ऑफ होरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट के लिए कागज की लुगदी के माध्यम का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया? तो प्रिंट के कागज की लुगदी के माध्यम का प्रयोग किसने किया? तो यह किसने? ये है सोमनाथ होर। कौन है? सोमनाथ होर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बरोक चित्रकार है? कौन सा बरोक चित्रकार है? कौन सा बरोक चित्रकार है? तो सबसे पहले बरोक का अर्थ क्या होता है? तो बरोक का अर्थ होता है भौरे आकार का मोती या अव्यवस्थित रूप। बरोक का अर्थ होता है भौरे आकार का मोती या अव्यवस्थित रूप। वहीं बरोक शैली का जन्म इटली में हुआ। कब? इटली में। कब? 16वीं शताब्दी में, 16वीं सदी में। वही समय अगर बात की जाए, समय क्या था? तो 1600 से 1800 के बीच
बरोक शैली का समय था। बरोक का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था कैरेविचियो। कौन था? कैरेविचियो, जो कि कैरेविचियो द्वारा निर्मित चित्र है ताश के धोखेबाज। क्या है? ताश के धोखेबाज। बरोक शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? जैसे रिम्ब्रा हैं, फ्रांस हाल्स है, बर्निनी है, जियान लोरेंजी बर्निनी और फ्रांस हाल्स, वेलास्के, ये सब आपके जो कि बरोक शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क शगाल मूलतः किस देश से थे? तो मार्क शगाल जो कि आपके मूलतः रूस से। कौन से? ऑप्शन नंबर डी, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकार दशवंत मुगल राजवंश के किस समय से संबंध है? दशवंत मुगल वंश के किस समय में संबंध है? बात होती है मुगल वंश की, तो मुगल वंश की नींव जो कि बाबर ने रखी, बाबर में। वहीं चित्रकार की बात की जाए तो हुमायूं के समय से चित्रकारी शुरू होती है। बाबर के बाद हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब आता है। तो औरंगजेब के समय में चित्रकला जो कि एकदम समाप्त हो जाती है मुगल काल की, जो कि वह एक चित्रकारों के ऊपर प्रतिबंध लगा देता है। तो वह कहीं ना कहीं वह अपना जीवन यापन करने के लिए कंपनी शैली या पटना शैली की तरफ वो निकल जाते हैं, पटना चले जाते हैं। तो वहाँ पे वो लोग चित्रकारी करने लगते हैं। तो दशवंत जो कि ऑप्शन नंबर बी अकबर के समय में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल कला स्कूल का प्रतिनिधित्व कौन सा कलाकार करता है जो कला भवन शांति निकेतन में 1923 में प्राचार्य बने? तो 1923 में प्राचार्य बने। तो 1923 में प्राचार्य बने। तो ये ऑप्शन नंबर सी, नंदलाल बोस। नंदलाल बोस के अगर प्रमुख चित्रों की बात की जाए मित्रों, जैसे ग्रीव ऑफ हुमा, राधा विरह, बीड़ा प्लेयर, कर्ण वर्शिपिंग, दशन, गांधारी, वाऊ अभ्यस्म, सावित्री एंड एम, अन्नपूर्णा, सती, द्रोण गिविंग लेसन्स इन आर्चरी, उमा जब पेनेंस अंडर वाटर, शिव का विस्फान, शिवा ड्रिंकिंग पॉइजन या हेड ऑफ शिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाकार बीसी सान्याल किस कलाकार समूह से संबंधित है? तो बीसी सान्याल जो कि शिल्पी चक्र नई दिल्ली। कौन से? शिल्पी चक्र नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, केजी सुब्रमण्यम ने फेयरी ऑफ टेल्स पूर्वपल्ली किस माध्यम में चित्रित की? तो इनका माध्यम था वो मिश्रित माध्यम। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्विटेंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो किसने बनाई? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो किसने बनाई? तो हिस्ट्री ऑफ बफो ये है पिकासो की। किसकी? पिकासो की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडम एंड ईव 1504 का पर इंग्रेविंग नामक कृति किसने निर्मित की? किसने निर्मित की?
तो ये ऑप्शन नंबर ए, अल्बर्ट ड्यूरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध शिल्प बांकुरा हार्स टेराकोटा संबंधित है। बांकुरा हार्स जो कि पश्चिम बंगाल, इससे पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवकुना बुद्ध प्रतिमा अनुराधापुर का प्रसिद्ध स्थल है। तो यह प्रसिद्ध स्थल है, कहाँ का है? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वुड इंटेंग्लियो की समकालीन छापान चित्र प्रक्रिया किसने प्रारंभ की? किसने प्रारंभ की? तो ये ऑप्शन नंबर बी, सनतकर। कौन? सनतकर। निम्न में से किस चित्रकार ने अपने चित्रों में ग्रामीण परिवेश दर्शाया है? तो ग्रामीण परिवेश दर्शाया है। तो ये है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ने मित्रों रवि वर्मा और राइफल के चित्रों की अनुकृति बनाई है। संथाल गर्ल भी इन्हीं का है, संथाल गर्ल। और कौन सा? भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि का चित्रण भी नंदलाल बसु ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाकार जो अपने चित्रों के रंगांकन हेतु रंगीन खड़िया के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। रंगीन खड़िया के लिए प्रसिद्ध है। तो ये ऑप्शन नंबर ए, एडगर देगास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक हैं। क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी, कांट। कौन है? कांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रगामी रंग कौन सा है? अग्रगामी रंग कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र खुदाई के समान यह कथन किसका है? चित्र खुदाई के समान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन नंबर बी, शिवरा का। किसका? शिवरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलाकार ने पच्चीकारी मोजाइक तकनीक में कार्य किया? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्कर कोकोस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु निरपेक्ष कला के महान प्रणेता कौन थे? वस्तु निरपेक्ष कला के महान प्रणेता कौन थे? तो ये ऑप्शन नंबर सी, वासिली कैंडिस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुआचे किस रंग के समान है? तो गुआचे जो कि आपकी जल रंग के समान है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1957 में हेल्वेटिका के फॉन्ट का डिजाइन किसने तैयार किया था? हेल्वेटिका के फॉन्ट का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मेडिंगनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक विज्ञापन के जनक हैं। आधुनिक विज्ञापन के जनक हैं। तो ये हैं डेविड ओग्लिवी। कौन है? डेविड ओग्लिवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसी की माप की इकाई है। सीसी की माप की इकाई है। तो ये है समाचार पत्र विज्ञापन। समाचार पत्र विज्ञापन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, विलियम होगार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र की रचना किस शताब्दी में की गई है? भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र की रचना किस शताब्दी में की गई? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, तृतीय शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर है एलोरा, एलोरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीड़ के पेड़ से उत्पन्न लीसा से कौन सा तेल प्राप्त होता है? तो लीसा से कौन सा तेल प्राप्त होता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, तारपीन। क्या है? तारपीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक पगोड़ा किस मंदिर को कहा जाता है? तो ये कोणार्क सूर्य मंदिर को। किसको? कोणार्क सूर्य मंदिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी चल रंग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अंग्रेजी जल रंग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये है पाल सैंडवी। कौन है? पाल सैंडवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टेम्परा किसके मिश्रण से बनाया जाता है? टू टेम्परा किसके मिश्रण से बनाया जाता है? तो यह ताजे अंडे की जर्दी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी तकनीक जो द्वियामी सतह पर त्रियामी चित्र का प्रतिनिधित्व करती है और यह एक सपाट सतह पर जगह और गहराई का भ्रम पैदा करती है। जगह और गहराई का भ्रम पैदा करती है। तो यह ऑप्शन नंबर बी, परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पुस्तक का पिछला भाग जो किसी पुस्तक को किताबों की अलमारी में रखने पर दिखाई देता है कहलाता है? तो यह कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, स्पाइन। क्या है? स्पाइन। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम 1852 ईस्वी में स्थापित कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम 1852 में स्थापना हुई इसकी। तो यह स्थित है आपका लंदन में। कहाँ पे? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल स्कूल के अर्धघनवादी चित्रण प्रयोग करने वाले कलाकार का नाम बताइए। तो कलाकार का नाम बताइए। तो ये है गगनेंद्र नाथ टैगोर। कौन है? गगनेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस कलाकार के चित्रों में अति यथार्थवाद का प्रभाव देखा जा सकता है? यदि यथार्थवाद का प्रभाव देखा जा सकता है। अति यथार्थवाद का प्रभाव देखा जा सकता है। अति यथार्थवाद का प्रभाव देखा जा सकता है। तो यह है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। मित्रों, रविंद्रनाथ टैगोर की बात की जाए तो इनका जन्म 7 मई
7 मई 1861 को कोलकाता के जोरासांको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। ठाकुरबाड़ी में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर मित्रों एक विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार एवं दार्शनिक भी हैं। भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता, जो कि इनको 1913 में मिला था। कब? 1913 में। इनकी कर्मभूमि जो कि शांति निकेतन रही है। 1901 में, कब? 1901 में ब्रह्मचार्याश्रम नामक एक छोटा सा शिक्षण संस्थान ये स्थापित करते हैं। 1915 में इन्होंने विचित्र क्लब की स्थापना की। विचित्र क्लब की स्थापना कब की थी? 1915 में। और शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में किया। 1919 में किया था। इनकी प्रसिद्ध अगर बात की जाए चित्र कौन से हैं, तो लाफिंग फेस, राजहंस, पक्षी, मशीन मैन, सफ़ेद धागे, चिड़िया और ट्रीज, मेल हेड, मैन राइडिंग ए डंकी। मैन राइडिंग ए डंकी, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र शैली की अगर बात की जाए तो आधुनिक शैली है। क्या है? आधुनिक शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में आधुनिक कला की उत्पत्ति और प्रसार का केंद्र रहा है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। क्या है? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रायड के अनुसार हमारे मानसिक व्यक्तित्व के 3 स्तर कौन कौन से हैं? किसके अनुसार? फ्रायड के अनुसार। तो हमारे मानसिक व्यक्तित्व के 3 स्तर कौन से हैं? तो यह 3 स्तर हैं, इट, ईगो मतलब अहम, सुपर ईगो मतलब सामाजिक अहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिरता, शांति, मौन तथा संतुलन को दर्शाने वाली रेखाएं होती हैं। स्थिरता, शांति, मौन तथा संतुलन को दर्शाने वाली रेखाएं होती हैं। तो यह सीधी पड़ी हुई रेखाएं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प बरगद वृक्ष क्या है? प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प बरगद वृक्ष किसके द्वारा निर्मित है? तो बरगद वृक्ष जो निर्मित है यह है नागजी पटेल, ऑप्शन नंबर सी, नागजी पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध चित्र दांडी यात्रा को बनाने वाले चित्रकार का नाम है। तो दांडी यात्रा को बनाने वाले चित्रकार का नाम है, तो अभी हमने बताया है नंदलाल बोस। क्या है? नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर का अंबिका मंदिर किस शताब्दी में बना? कौन सा? अंबिका मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो उदयपुर में। तो यह किस शताब्दी में बना है? तो यह 10वीं शताब्दी में। कब? 10वीं शताब्दी में बना है, 10वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक बंगाली लोक रूपांकनों एवं कालीघाट चित्रों से प्रभावित होकर भारतीय विषयों को चित्रित करने वाले चित्रकार हैं। भारतीय विषयों को चित्रित करने वाले चित्रकार हैं। तो यह है ऑप्शन नंबर सी, यामिनी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्रक के चौकोर टुकड़ों पर चित्रण किस शैली में किया गया है? अभ्रक के चौकोर टुकड़ों पर चित्रण किस शैली में किया गया?
तो ये कंपनी शैली, ऑप्शन नंबर ए। यह कला मात्र नेत्रों और भावनाओं की कला की बजाय मस्तिष्क संबंधी कला है। सो लीव इट का यह कथन किस कला के लिए सही ठहरता है? सो लीव का यह कथन किस कला के लिए सही ठहरता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, कॉन्सेप्चुअल आर्ट। कॉन्सेप्चुअल आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांट का सौंदर्य एवं उदात्त का विश्लेषण किस अवधारणा पर स्थापित है? कांट का सौंदर्य एवं उदात्त का विश्लेषण किस अवधारणा पर स्थापित है? तो यह स्वाद की अवधारणा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 में जर्मन तानाशाही आक्रामकों द्वारा स्पेन की सीमावर्ती गांव का ध्वंस करने पर पिकासो द्वारा निर्मित प्रतीकात्मक चित्र है। पिकासो द्वारा निर्मित प्रतीकात्मक चित्र है। तो ये ऑप्शन नंबर बी, गुएर्निका। क्या है? गुएर्निका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं तथा 12वीं सदी में निर्मित अर्थुना मंदिर राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो ये राजस्थान के ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी भाग में स्थित है। किसमें? दक्षिणी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कथनानुसार राजा रवि वर्मा के चित्र नाटकीय हैं? राजा रवि वर्मा के चित्र नाटकीय हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, आनंद कुमार स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु के अनुसार त्रासदी का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? त्रासदी का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, विरेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा ने भारत के अतिरिक्त किस देश में अधिकांश समय व्यतीत किया? राजा ने भारत के अतिरिक्त किस देश में अधिकांश समय व्यतीत किया? तो यह है 52 का सी। वह कलाकार जो अपने कलाकार चिड़िया, वृक्ष और पहाड़ के लिए प्रसिद्ध है। चिड़िया, वृक्ष और पहाड़ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये ऑप्शन नंबर सी, जे स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन दर्शन का अरस्तु कौन कहलाता है? तो जर्मन दर्शन का अरस्तु जो कि ऑप्शन नंबर सी, हीगेल। कौन है? हीगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वंद्वगान व मेंडोलिन वादिका शीर्षक युक्त चित्रों को बनाने वाले चित्रकार कौन है? तो यह कौन है? यह है जॉर्ज ब्रैक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुवाद कही जाने वाली चित्रण पद्धति का आविष्कार करने का श्रेय किस नवप्रभाववादी चित्रकार को दिया जाता है? नवप्रभाववादी चित्रकार को दिया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज सेराट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1924 ईस्वी में काव्यलोचन के सिद्धांत नामक पुस्तक लिखने वाले सौंदर्य शास्त्री कौन है? तो सौंदर्य शास्त्री कौन है? तो यह है आई.ए. रिचर्ड्स। आई.ए. रिचर्ड्स। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा,
जिससे आने वाले अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर अपना अपना स्कोर बताइएगा और कल हम 58 से 125 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।